ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर बुधवार को पाली दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में स्वागत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिजली विभाग में हो रहे हादसों और सरकारी योजनाओं को लेकर अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि बिजली खंभों पर काम करते समय लाइनमैन के साथ होने वाले हादसे ज्यादातर हल्की और शटडाउन प्रक्रिया में लापरवाही के कारण होते हैं। कई बार विभागीय कर्मी ऑफिस में बैठकर बिना सूचना के बिजली चालू कर देते हैं, जिससे हादसे हो जाते हैं। साथ ही लाइनमैन द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करने से भी जानलेवा घटनाएं सामने आती हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री ने बताया कि ड्यूटी के दौरान हादसे में जान गंवाने वाले डिस्कॉम कर्मियों के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का प्रावधान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि संविदा कर्मियों को भी समुचित मुआवजा दिलाने की दिशा में काम जारी है। उन्होंने कहा कि मुआवजा किसी की जान की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन हम हादसे कम करने की दिशा में ठोस योजना पर काम कर रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री नागर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 4 लाख नौकरियों की घोषणा के तहत डिस्कॉम में जूनियर इंजीनियर की भर्ती की जा चुकी है। नियुक्ति आदेश इसी महीने जारी होने की संभावना है। ऊर्जा बचत की दिशा में बोलते हुए नागर ने कहा कि सरकार का फोकस अब रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि जिसकी छत पर सोलर पैनल लगा होगा उसे 150 यूनिट तक फ्री बिजली देने की योजना है। बता दें कि मंत्री के स्वागत के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी, विधायक शोभा चौहान, नरेश ओझा, पुखराज पटेल, भंवर चौधरी, अभिषेक दुग्गड़, अरिहंत कोठारी, राहुल मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। पास जेईएस कम है तो उसके लिए हमने भर्तियां निकाली है। अभी रिक्रूटमेंट हो गया है लगभग, और काउंसलिंग के थ्रू उनकी जब नियुक्ति होगी तो वो जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनको भरे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। उसी क्रम में हमारे विभाग में भी जेईएस की भर्ती हो चुकी है और वो अब प्रक्रियाधीन है, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। जैसे ही अभी अतिशीघ्र मेरे ख्याल से इसी महीने के अंदर कुछ नियुक्तियों का प्रकरण चलेगा तो यहाँ खाली स्थानों पर हम भर देंगे। देखिए, जो एफआरटी हो या फिर कोई आमजन हो, वो एक्चुअली मैंने इस बारे में बहुत निर्देश जारी किए हैं अधिकारियों को। जहाँ भी उनका लापरवाही रही है वहाँ उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है, लेकिन फिर भी देखने में ये आया है कि जल्दीबाजी में हमारे जो एफआरटी कर्मी हो या विभाग के कर्मी हो, वो बिना किसी सिट डाउन लिए या फिर अनऑफिशियल सिट डाउन लेकर के जब वो काम करते हैं इस तरह का, तो वो अनऑफिशियल होने की वजह से कहीं कहीं कोई ड्यूटी चेंज होती है, उसको पूरा इंदराज नहीं किया जाता और उस समय वो लाइन चालू कर दी जाती है। ऐसी भी शिकायतें मिली है। तो निश्चित रूप से उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वो एक तो बिल्कुल सेफ्टी मेजर के साथ काम करे। अगर वो पूरा सेफ्टी मेजर के साथ ऊपर चढ़ता है तो कैसी भी लाइट आ रही हो उसको कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन वो सेफ्टी यूज नहीं करते और उसके साथ साथ पूरा सिट डाउन जो प्रॉपर लेना चाहिए वो सिट डाउन लेके काम नहीं करते। तो इनकी थोड़ी सी लापरवाही भी है, लेकिन फिर भी वो ना हो इस तरह के हादसे, क्योंकि जो परिवार जिसमें होता है वो निश्चित रूप से जीवन भर उस हादसे से उभर नहीं पाता है। तो मैंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं इस तरह के हादसे नहीं होना चाहिए, इस पर रोकथाम की कोई प्रभावी कार्रवाई हो। और हमने विभाग में तो इस तरह का हादसा होता है तो विभागीय कर्मचारी जो भी हमारे, उनके लिए 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा देने का प्रावधान हमने किया है इंश्योरेंस के माध्यम से, और वो लागू भी कर दिया है। और ये एफआरटी में भी इसका पर्याप्त मुआवजा मिले, लेकिन मुआवजा देना जो जान चलेगी वो उसकी पूर्ति नहीं हो सकता, इसलिए वो हम ये चाहते हैं, हमारा विभाग भी चाहेगा, मैं अधिकारियों से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि किसी की जान ना जाए और कोई लापरवाही ना हो। लापरवाही हो तो फिर उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए। इस तरह की कोई जो भी एफआरटी की लापरवाही होगी तो उसके लिए भी हम सौर ऊर्जा के लिए जो हमारा पूर्व में मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत जो सौर यूनिट फ्री मिलता था, उसकी जगह हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि अब हम उन रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 100 की जगह 150 यूनिट निःशुल्क बिजली देंगे, लेकिन वो हम सोलर के द्वारा उनको जोड़ेंगे और जो सोलर के साथ जुड़ करके उन्हें हम
सोलर लगाएंगे, कुछ प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत उसका अनुदान उनको दिलाएंगे, कुछ राज्य सरकार उसमें अपना अंशदान करेगी और उसके बाद जो सोलर लगेगा उससे 1 किलोवाट के सोलर से लगभग 150 यूनिट पर महीना बिजली जो बनेगी उसको ये योजना लगभग तैयार है। इस पर वित्त विभाग में इसका परीक्षण होना है, उसके बाद जैसे ही धरातल पर उतरेगी हम इसको लागू करके उसका रजिस्ट्रेशन चालू करेंगे, उसके बाद इस योजना को लागू किया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक निःशुल्क बिजली भी उसको 150 यूनिट मिलेगी और हमारे प्रदेश में जो हमारे ग्रिड हैं जहाँ भी हमें आवश्यकता है हर घर पर जब सोलर लगेगा तो निश्चित रूप से वहाँ में बिजली में उत्पादन में सुधार होगा। सूर्यघर इसके तहत जो लगभग 70,000 ऐसे 70 लाख उपभोक्ता है जो रजिस्टर्ड हैं और उन रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ही इसमें सम्मिलित किया गया योजना में। जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता नहीं है 100 यूनिट का फायदा नहीं ले रहे हैं, वो भी अगर सोलर लगाते हैं तो उनको हमने ये कहा है कि वो अगर कोई अपने रूफटॉप सोलर लगाता है तो उसको जो अतिरिक्त बिजली बनेगी उस पर 15 पैसे उसको अतिरिक्त भुगतान हम करेंगे ताकि उसको भी ये ना लगे कि मेरा जो बिजली बना रहा हूँ या मैं सोलर से जुड़ रहा हूँ तो उसको अतिरिक्त। जागरूक टाइम्स के लिए पाली से रविंद्र सोनी की रिपोर्ट।